साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। तो दोस्त, हम सब एसएससी के लिए मैथ की क्लास कर रहे थे और जिसमें से कि हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। और दोस्तों, आज हमारी है क्लास नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस की। और एसएससी में हमारी जो क्लास है इसमें, वो हमारी क्लास चल रही है क्लास नंबर 7। और आज हमारा ये प्रॉफिट और लॉस का पहला लेक्चर होगा दोस्त। ये प्रॉफिट और लॉस का क्लास नंबर 1 है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, ये क्लास नंबर 1 है। और ये एसएससी में जो हमने मैथ का बैच, फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट किया हुआ है, ये फाउंडेशन बैच का क्लास नंबर 7 होने वाला है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो जल्दी से जल्दी सभी साथियों जुड़ जाइए और हम क्लास की बेहतरीन ढंग से शुरुआत करेंगे। तो दोस्त, हम सबसे पहले इसके बेसिक चीजों पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हुए आगे नजर आएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मेरे दोस्त, वो है प्रॉफिट और लॉस। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इस चैप्टर को अगर हम बोलें, इस चैप्टर को हम बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है दोस्त, ये आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इस प्रॉफिट और लॉस में हमको क्या क्या देखनी है, यानी इसमें हमको क्या क्या चीजें जानना है, पहले हम उस बेसिक्स पर कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। उसके आगे भी हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजों पर हमको डिस्कशन करना है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। ठीक है साथियों, चलिएगा शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस में हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। यानी सबसे पहले हमें इसमें कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी होगी मेरे दोस्त, वो है प्रॉफिट लॉस में सबसे पहली चीज सेलिंग प्राइस। सबसे पहली चीज क्या है मेरे दोस्त? सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोले तो ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्त? विक्रय मूल्य। यानी किसी चीज को विक्रय करना या बेचना, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। और फिर मेरे दोस्त, जो दूसरी चीजें होती हैं उसका नाम होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्त? कॉस्ट प्राइस। यानी कि मेरे दोस्त कह सकते हैं क्रय मूल्य। और मेरे दोस्त, इसी में जो तीसरी चीज होती है वो होती है मार्क्ड प्राइस। क्या होती है? मार्क्ड प्राइस, या इसे लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। यानी आप इसे सूची मूल्य, या सही भाषा में जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो होगा अंकित मूल्य। क्या होगा दोस्त? अंकित मूल्य। क्या क्या है ये तीनों चीजें, उस पर डिस्कशन करेंगे। सेलिंग प्राइस को हम लिखेंगे एसपी से, कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे सीपी से, मार्केट प्राइस को लिखेंगे दोस्त एमपी से। तो दोस्त, ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये किस चीज पर है, इस पर भी हम जानेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा, सबसे पहली बात सबसे पहली बात मेरे दोस्त, ये सेलिंग प्राइस होती क्या है? ये जो हमने देखा ना सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होती क्या है? तो सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। यानी हमने किसी चीज को खरीदा, फिर हमने उस चीज को बेच दिया, तो उससे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी बेचने की कीमत। यानी सेलिंग प्राइस मतलब होगी बेचने की कीमत। और दोस्त, ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब हो गई खरीदने की कीमत। क्या होगी दोस्त? यानी आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। क्या होगी दोस्त? वो आपकी हो गई सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और उस सामान पर कुछ ना कुछ मूल्य अंकित किया रहता है, कुछ ना कुछ मूल्य पहले से लिखा होता है, उसे हम बोलेंगे मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित। यहां तक किसी को कोई भी डाउट बोल सकता है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब दोस्त, या तो कोई व्यक्ति होगा, वो सामान को ज्यादा में खरीदेगा और उसको कम में बेचेगा। यानी खरीदेगा ज्यादा में, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस होगी कम। जब खरीदने की कीमत ज्यादा हो, यानी कोई व्यक्ति किसी सामान को मान लेते हैं 10 रुपए में खरीदा है, ये होगी भैया कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने की कीमत। और उसने उसके 8 रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया। तो आप लोग कहोगे, आप लोग को इतनी जानकारियां तो होंगी ही कि कोई व्यक्ति 10 रुपए का चीज खरीद के 8 रुपए में बेचा है, यानी ओवरऑल उसको 2 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया।
इसी को बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। 2 रुपए का क्या हो गया दोस्त? लॉस हो गया। और 2 रुपए का लॉस का मतलब हो गया कि हमने लॉस कैसे निकाला। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस जब कम होगी तो हर हाल में दोस्त निकलेगी आपकी लॉस, यानी कि खरीदने की कीमत ज्यादा होगी और बेचने की कीमत कम होगी तो आपकी हानि निकलेगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि दोस्त जो लॉस होगी, यानी जो हानि निकलेगी, जो हानि निकलेगी वो दोस्त निकलेगी सीपी से एसपी को माइनस करने पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करने पे निकलेगी दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा दोस्त, हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने 10 रुपए में कोई चीज को खरीदा है, यानी ये भैया होगी इसकी कॉस्ट प्राइस, और उसने 12 रुपए को उस चीज को में बेच दिया। 12 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस। अब बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस है कम और सेलिंग प्राइस है ज्यादा, यानी भैया बेचा है ज्यादा में और खरीदा है कम में। आप कहोगे भैया बेचा ज्यादा में तो उसको हो गया लाभ। और कितने रुपए का लाभ हुआ? आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 रुपए का लाभ दिख रहा है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट निकालने आएंगे, अगर हम प्रॉफिट निकालने चलेंगे, यानी कि दोस्त अगर हम लाभ निकालने चलेंगे तो एसपी जो सेलिंग प्राइस होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए हम सेलिंग प्राइस से हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आपसे या तो प्रॉफिट पूछेगा या तो आपसे लॉस पूछेगा। अच्छा, आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि आप बता दो भैया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट प्रतिशत में कितना हुआ है। तो भैया जब प्रॉफिट परसेंट पूछे तो आप ऊपर रखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट आप किस पे निकालेंगे? जितने में आपने खरीदा था, यानी प्रॉफिट हमेशा निकलेगी, प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलेगा दोस्त सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। तो दोस्त आपका जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी दोस्त प्रॉफिट परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा दोस्त? प्रॉफिट अपान में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ये होगी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है दोस्त। हम्म। अब दोस्त जब प्रॉफिट परसेंट निकल गया तो आपसे लॉस परसेंट क्यों नहीं पूछ सकता? आपसे पूछ सकता है लॉस परसेंट भी। यानी लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे? तो कुछ मत कीजिएगा, ऊपर रखिएगा लॉस और नीचे आएगा सीपी, लॉस बटा में सीपी और गुणे में कर दीजिएगा 100, कि हमें चाहिए परसेंट वैल्यू, तो ये निकल जाएगी आपकी लॉस परसेंट। क्या निकल जाएगा दोस्त? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट। अच्छा दोस्त, अच्छा जब दोस्त आप दुकान में कोई चीज खरीदने जाते हो, यानी कि कॉस्ट करने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो जो एमपी होता है, मार्केट प्राइस होता है, उस पे दुकानदार कुछ ना कुछ आपको छूट देता है, कुछ ना कुछ आपको छूट देता है। उसी छूट को हम बोलते हैं दोस्त डिस्काउंट। क्या बोलते हैं दोस्त? डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। तो दोस्त जो आपने सामान को खरीदा है उसमें कुछ ना कुछ मूल्य पहले से अंकित थी, उसकी कुछ ना कुछ एमपी थी, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ मार्केट प्राइस थी, तो उसने मार्केट प्राइस पर कुछ ना कुछ छूट दिया, उसी को बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो भैया उसने छूट कितने का दिया बताओ भाई? कोई वस्तु थी जिसकी एमपी थी 100 रुपए, और उसको उसने सेल कर दिया यानी बेच दिया 80 रुपए में, तो छूट कितने का दिया? कहोगे भैया छूट तो दिया है 20 रुपए का। छूट कैसे निकली? एमपी से हमने एसपी को घटाया, तो क्या निकल गया दोस्त? डिस्काउंट निकल गया, डिस्काउंट। तो दोस्त आपसे डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट परसेंट भी तो पूछ सकता है। तो दोस्त डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तो आप ऊपर रखोगे डिस्काउंट। लॉस परसेंट पूछा था, आपने ऊपर रखा था लॉस। प्रॉफिट परसेंट पूछा था, आपने ऊपर रखा था प्रॉफिट। अच्छा दोस्त, जो प्रॉफिट निकला है वो सीपी पे निकला है, और जो लॉस निकला है वो भी सीपी पे निकला है, लेकिन जो डिस्काउंट निकला है वो किस पे निकलेगा दोस्त? मार्केट प्राइस पर। किस पर निकलेगा? अंकित मूल्य पर। इसलिए आप यहाँ पे नीचे रखोगे एमपी, और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से कर दोगे मल्टी। ये दोस्त आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिस्काउंट परसेंट। क्या आएगी दोस्त? डिस्काउंट परसेंट। बोलो, बोलो भैया। यहां तक बात समझ गए होगे तो शायद मजा आ गया होगा आपको। हम्म। मजा आ गया ना? हम्म। अब एक सवाल कर लेते हैं डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। देखो, कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति ए है जिसने किसी सामान को खरीदने के लिए गया है, और उस सामान पर कुछ मूल्य अंकित की गई है, यानी एमपी किया गया है, मार्केट प्राइस किया गया है 600 रुपए, और उसने दोस्त उसने उस चीज को खरीदा है, यानी कि दुकानदार ने उस चीज को बेचा है कितने रुपए में? मान लेते हैं 580 रुपए में। अब बताओ भैया, कोई एक ए नाम का व्यक्ति है, वो बी की दुकान पे गया है। अब बी ने
उस सामान को देखा कि वो सामान में 600 रुपये लिखा गया है, लेकिन बी ने कहा मैं ये सामान आपको सेल कर दूंगा मात्र 580 रुपए में। अब बताओ भैया यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया उस दुकानदार ने, डिस्काउंट छूट कितने का दिया? कहोगे भैया 600 की चीज थी, 580 में दिया, यानी कि डिस्काउंट निकलता है मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करने पे। कहोगे भैया 600 की चीज थी, 580 में दे दिया, नहीं भैया 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया? डिस्काउंट परसेंट, कहोगे भैया डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपान में एमपी गुणे में 100। तो सॉल्व करोगे, डिस्काउंट था 20 रुपए का, मार्केट प्राइस थी 600, नीचे रखो 600, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो गुणे 100 कर दो, जीरो से जीरो गया, दो से गया 10 बार में, दो से गया 3 बार में, यानी 10/3% का डिस्काउंट मिला, यानी 3 से ही 1/3% का क्या मिला दोस्त? डिस्काउंट मिला। बोलो बोलो दोस्त, ये ऐसे निकलता है डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट मेरे दोस्त। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्त। कोई समस्या जिसको होगी तुरंत भैया बोल देगा वो, जिसको भी समस्या होगी तुरंत वो झट से मुंह अपना खोल देगा। ठीक है दोस्त। हम्म, बोलो। अच्छा, अब एक प्रॉफिट लॉस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। भैया कोई व्यक्ति है, वो गया दुकान पे और उसने भैया दुकान से कुछ सामान खरीदा है, और जो सामान है ना उसने खरीदा है 80 रुपए में, और जो दुकानदार है उसने सामान को खरीदा था 75 रुपए में, यानी भैया 75 की चीज को 80 में दुकानदार ने सेल कर दिया। भैया 75 की चीज थी, कॉस्ट प्राइस उसका 75 था, लेकिन उसने बेचा कितने में? 80 रुपए में, यानी भैया यहाँ पे उसको 5 रुपए का फायदा हो गया। तो पूछेंगे कितने परसेंट का फायदा हुआ? कहोगे भैया 5 रुपए का फायदा हुआ। कितने पे? हमेशा फायदा कॉस्ट प्राइस पर होगा, यानी 75 पे 5 रुपए का फायदा हुआ था। भैया 100 पे कितना? कहोगे ये तो शानदार सी बात बोल दी आपने, 5 कम 5, 5 गया 15 बार में, 5 गया 3 बार में, 5 गया 20 बार में, यानी भैया 20/3% की क्या होगी? प्रॉफिट हो गई। कह सकते हो 6 से ही 2/3% की प्रॉफिट होगी। बोलो दोस्त, बोलो हाँ, बोलो मेरे शेर, बोलो हाँ। अच्छा, अब देखो दोस्त, लॉस पे एक सवाल कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने सामान को 80 रुपए में खरीदा था, और उसने उसको 75 रुपए में सेल कर दिया। सेल कर दिया 75 में, खरीदा था 80 में, यानी कितने का नुकसान उसको सहना पड़ा? 5 रुपए। किस पे? 80 पे। भैया लॉस परसेंट निकाल दो, 5 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस 80 है, 5 रुपए का नुकसान 80 पे, तो 100 पे कितना कर दो भैया? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी भैया 25/4% का उससे क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी भैया 6 से ही 1/4% का क्या हो गया दोस्त? लॉस हो गया। बोलो हाँ, बोलो दोस्त, मजा आया या नहीं आया? अभी क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे से हमें समझ में आएगा। हम्म, बोलो दोस्त, क्वेश्चंस पर बढ़े। हम्म, ये तो चीज समझ में आ गई, ये भी चीज समझ में आ गई पूरी। बोलो। हम्म, अच्छा ठीक है दोस्त। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और उसको देखिए और लगाइए। समय आपके पास मैंने पर्याप्त दिया है आपको, ठीक है, करिए। हम्म, करिए दोस्त, बताइएगा जल्दी से। कह रहा ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990, यानी एक रेडियो है, उसको 990 रुपए में बेचा गया, 990 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। भैया जो 990 रुपए में बेचा गया, तो भैया उसको 10% का क्या हो गया भैया? तो दोस्त लाभ हो गया, यानी भैया 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ? कहोगे भैया 1/10। भैया नीचे क्या होती है? कहोगे हमेशा सीपी होती है। अच्छा, लाभ हुआ तो ऊपर क्या होती है? प्रॉफिट होती है। बोलो भैया, अगर लाभ हुआ है तो ऊपर होगी प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी नहीं होगी, यानी भैया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, यानी भैया अगर सीपी 10 है तो प्रॉफिट 1 है। अगर भैया सीपी 10 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, प्रॉफिट 1 है, तो भैया इसका मतलब उसने बेचा कितने में था? उसने सेल कितने में किया था? कहोगे भैया उसने 11 रुपए में सेल किया था। तभी तो भैया 10 की चीज को 11 में सेल करोगे, तभी तो मेरे दोस्त 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। कहोगे हाँ,
अच्छा, लेकिन कह रहा है उसने बेचा कितने में है? कहोगे 990 रुपए में बेचा है। यानी भैया इसकी 11 की वैल्यू दी हुई है 990, यानी एक, ये 90 का मल्टीपल है। बोलो, 90 का मल्टीपल है। फिर कह रहा है यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होती? यानी भैया अगर इसको हम 890 में बेचते, उसको कितने का फायदा, कितने का नुकसान होता? अच्छा भैया, एक की वैल्यू आ गई 90। अच्छा, कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 10 यूनिट, 10 यूनिट थी। भैया 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू है 90, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900। यानी दोस्त ये जो 900 आया है ये कुछ और नहीं, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। क्या दोस्त? कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। ये उसकी क्या है दोस्त? सीपी है। सीपी है 900। अगर उसको बेचते 890 रुपए में, 890 रुपए में, तो दोस्त उसको क्या होता बताओ? 900 की चीज को खरीदा है और 890 में बेच दिया, तो आप सीधे कहोगे भैया उसको होता लॉस, यानी कि उसको नुकसान होता। कितने रुपए का? कहोगे भैया 900 का में खरीदा है, 890 में बेचा है, यानी 10 रुपए का उसको क्या होगा दोस्त? नुकसान हो गया। यही पूछ रहा है उसको क्या होता? कहोगे नुकसान होता। कितने रुपए का? कहोगे 10 रुपए का दोस्त। बोलो मेरे सेठ, समझ में आई बात या नहीं आई? कितना सिंपल सा सवाल था। हम्म। यहाँ लिखो ओ आर। अब एक ट्रिक देखो। देखो भैया दोस्त, 990 रुपए में ऐसा 110 का वैल्यू, सॉरी 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। यानी भैया इतने प्रॉफिट हुआ, यानी भैया 10 की चीज को 11 में बेचा है। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं हुई। अब इसको सॉल्व करो। 990 रुपए में बेचा है, यानी भैया 990 में बेचा है। ये 990 है कितने की वैल्यू? कहोगे भैया जितने में बेचा है, यानी भैया 11 की वैल्यू है, 11 की वैल्यू, 11 की वैल्यू। ये 11 से भाग करो। हमें भैया चाहिए कितने की वैल्यू? कहोगे 10 की, 10 की चाहिए, 10 की, 10 की। कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 10 से कर दो गुणा। लगा 11 9 99, 90 बार में गया। 900 की जो चीज थी 890 में बेचा है, यानी भी इसको लॉस हुआ 10 रुपए का। बोलो हाँ, ये हो गया आपका ट्रिक। ये क्या हो गया दोस्त? ट्रिक हो गया। बोलो। और क्वेश्चन हम करेंगे मेरे दोस्त, चलिएगा नेक्स्ट, लगाइए। इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, बताओ। हम्म, बताओ, चलिए देखिएगा। कह रहा है अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 12। भैया किसी व्यक्ति ने 12 आर्टिकल को 12 रुपए में खरीदा है, तो एक आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा होगा? कहोगे 1 रुपए में खरीदा होगा। एंड सेल्स और बेचता है देम उन्हें एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज पर आर्टिकल। यानी भैया ये कॉस्ट प्राइस हो गई एक आर्टिकल की 1 रुपए, उसने सेल कर दिया इसको। एक आर्टिकल को सेल किया कितने रुपए में? कहोगे भैया इसको सेल किया 1 रुपए 25 पैसे में। अच्छा भैया, तो उसका कुल प्रॉफिट परसेंट कितना, गेन परसेंट कितना है? अच्छा दोस्त, खरीदा है एक में, बेचा है 1.25 में, यानी कि भैया उसको 0.25 रुपीज की फायदा हो गया। कितने परसेंट का? भैया 0.25 का फायदा कितने रुपए पर? कॉस्ट प्राइस पर, यानी 1 रुपए पर। तो भैया 100 रुपए पर कितना, यानी 100% पर कितना, यानी 100 पर कितना है परसेंट निकालना है। तो 0.25 का 100 में गुणा करोगे तो 25%, यानी इसको कितने परसेंट का फायदा होगा? 25% का मुनाफा हो गया। बोलो। अच्छा, अगले टाइप भी बताएंगे, एक तरीका इसमें और बताएंगे हम दोस्त। हम्म, एक तरीका हम और बताएंगे। यहाँ लिखो ओ आर, लिखो अथवा, ओ आर। क्योंकि एक तरीका हम और देखेंगे दोस्त, चलिएगा भैया। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? कहोगे थी 12 रुपए। अच्छा, तो सीपी ऑफ, सॉरी, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स कितनी होगी? कहोगे भैया एक आर्टिकल 1.25 में, तो 12 आर्टिकल 1.25 गुणे 12 रुपए में। बोलो हाँ, बोलो। एक आर्टिकल 1.25 रुपए में, तो 12 आर्टिकल के लिए गुणा कर दोगे? कहोगे हाँ। 12 पंचे 60, हाथ में आया 6, 12 दूनी 24 36, हाथ में आया 3, 12 3 15, यानी भैया 12 आर्टिकल 15 रुपए में बेचा। ठीक है दोस्त, यानी 12 आर्टिकल को 12 रुपए में खरीदा और 12 आर्टिकल को 15 रुपए में बेचा, यानी भैया फायदा कितने का हुआ? 3 का। कितने पे? कहोगे भैया 12 पे 3 का फायदा हुआ है, 12 पे। भैया 100 पे कितना? कहोगे भैया 100 पे कितना बताता हूँ। 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 4 से गया 25 बार में। भैया कितने परसेंट का मुनाफा हुआ? 25% का। बोलो, ये भी, ये भी तरीका बेस्ट था या नहीं था? बताओ भाई। दो दो तरीके से मैंने आपको सॉल्व को सॉल्व करा दिया मेरे दोस्त, ठीक है।
ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा आगे बढ़ो। तीसरा सवाल देखो। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर, एक व्यक्ति है जिसने एक भैया पुराना टाइपराइटर खरीदा है, कितने रुपए में? 1200 रुपए में। ठीक है। एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, भैया 200 उसने रिपेयरिंग पर खर्चा कर दिया। भैया उसने कुल कितने में जानो खरीदा है? भैया उसकी कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कहोगे भैया रुपया 1200 में तो खरीदा था, उसके बाद उसने 200 रुपये उसमें और खर्चा किया, यानी भैया ये खरीदने की कीमत में ऐड होगा, क्योंकि खर्चा तो खरीदने की कीमत में ऐड होगा। नहीं भैया खर्चा 200 रुपये और ऐड कर लो, यानी भैया उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई कुल मिला के 1400 रुपया। ठीक है। अब कह रहा ही सोल्ड, वह बेच दिया इट फॉर 1680, यानी भैया इसकी जो सेलिंग प्राइस है, अब वो सेलिंग प्राइस रख दिया इसकी 1680, यानी भैया 1200 में खरीदा, 200 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, यानी कुल खर्चा आ गया 1400 रुपए उस टाइपराइटर पर, और उसने उसको बेच दिया 1680 का। अब बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है भैया? तो उसका प्रॉफिट बताओ। भैया 1680 की चीज में बेचा है, 1680 में 1400 का खरीदा है, नहीं तो भैया 280 का उसको फायदा हुआ। तो भैया उसको प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ? कहोगे 280 प्रॉफिट है, बटे में रखते हैं सीपी, सीपी है भैया 1400, रख दो भैया 1400, गुड़े कर दो 100 से, सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 से गया 20 बार में, नहीं भैया प्रॉफिट परसेंट आ गया दोस्त 20%। बोलो बोलो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, अगर इस पे भी आप समय लगाते हैं तो बेकार है दोस्त। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपने बचपन में भी पढ़ा होगा दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ जाएं। चलिएगा लगाइए चौथा प्रश्न। कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8 बाई 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, लिख दो भैया। कह रहा है सेलिंग प्राइस, यानी जो सेलिंग प्राइस है इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी, यानी ये सीपी का 8/5 गुना है। जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी का 8/5 है। अच्छा अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे हो जाएगा भैया 5 एसपी बराबर में 8 सीपी। अब भैया एसपी के नीचे सीपी ला लो, तो भैया क्या हो जाएगा एसपी अपान में सीपी बराबर में 8, तो इधर था ही था, 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 8/5, यानी भैया किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए। फिर कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। भैया बता नहीं लोगे प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100, सॉल्व कर लो भैया। 8 में बेचा, 5 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट, कितने पे? कहोगे भैया 5 पे, क्योंकि सीपी तो 5 है, तो नीचे रखो 5 पे। भैया 100 पे कितना? सॉल्व कर लो, 5 एक कम 5 और 5 से गया 20 बार में, अब 20 का 3 में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 60% का आ गया प्रॉफिट। बोलो हाँ मेरे दोस्त, बोलो हाँ। इतना सिंपल सा सवाल था, बोलो मेरे दोस्त मजेदार रहा या नहीं रहा? अब एक एक नंबर, एक एक मिनट के भी क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। चलिएगा आगे कर दीजिए मेरे दोस्त इसी बात पे। चलिएगा कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस। अच्छा देयर इज अ लॉस ऑफ, अच्छा इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं इस पर हम लास्ट में आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठा सवाल कह रहा है लगाएंगे उसको भी, छोड़ेंगे तो नहीं मेरे दोस्त। ए मर्चेंट, पहले थोड़ा अपना बेसिक तो डेवलप कर लें। अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27, बाई किया, खरीदा है, विक्रय मूल्य लेख है। ये हिंदी हिंदी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, हिंदी पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया है। अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27, यानी भैया वो खरीदा है, नहीं भैया कॉस्ट प्राइस है, खरीदने की कीमत है कितने रुपए? 20 से। ठीक है। एंड सेल्स, और बेच दिया इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। भैया देखो गलती किया है, जो भैया 10% आपको प्रॉफिट दिया है वो सीपी पर नहीं है, वो एसपी पर है। भैया 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया, प्लस 10% का मतलब हो गया प्लस 1/10, यानी भैया 10 की चीज पर 1 का मुनाफा यानी 11। लेकिन मेरे दोस्त ये क्या है मेरे दोस्त? कहोगे ये तो है एसपी। बोलो मेरे दोस्त ये तो है एसपी। अच्छा ये एसपी है। अब भैया उसको, ये तो भैया सेलिंग प्राइस है ना हमारा, उस पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी इसको हटाओ भैया। यहाँ देखो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, इस पर भैया प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, यानी भैया सेलिंग प्राइस 10 है, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? यानी भैया उससे 1 रुपए कम रही होगी, यानी कॉस्ट प्राइस 9 रही होगी। तभी तो भैया 9 रुपए कॉस्ट प्राइस थी,
₹10 सेलिंग प्राइस हो गई, बेचा 10 में, तभी तो 1 का फायदा हुआ। बोलो, बोलो मेरे दोस्त। 10 अगर सेलिंग प्राइस है, ₹1 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस ₹9 रही होगी, कहोगे हाँ। अच्छा दोस्त, अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस वाकई में थी ₹27। वाकई में कितने रुपए थी? 27। लेकिन करा नहीं, कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट थी। इसी 9 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितना दोस्त? ₹27। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? ये 3 का मल्टीप्लाई ₹3। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बता दो। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्त? 10 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू ₹3, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 10 × 3, यानी कि दोस्त ₹30। बोलो, यही आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। बोलो समझ में आया या नहीं आया दोस्त? आया? चलिएगा। यानी भैया 10% की प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस पर, तो 1/10, तो 10 भैया नीचे सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। भैया आ गया सेलिंग प्राइस ₹10, उस पर 1 का प्रॉफिट। भैया सेलिंग प्राइस अगर उसका ₹10 है, उस पर ₹1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस से 1 कम रहा होगा, ₹9 रहा होगा। इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे लॉस लेकर के। अ, ये 10वां प्रश्न सेम वैसा ही प्रश्न करिएगा। पहले 10वां प्रश्न कर लेते हैं, फिर पीछे चलेंगे दोस्त, ठीक है? फिर पीछे चलेंगे, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस पर आते हैं दोस्त। ठीक करा। अ मैन सेल्स हिज गुड, यानी भैया एक व्यक्ति है, उसने सेल किया, बेचा, हिज गुड्स अपने माल को, अपने सामान को, एट 25% लॉस, 25% लॉस पर। लेकिन लॉस हुआ है किस पर? ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस पर वो लॉस हुआ है। ठीक है दोस्त, 25% लॉस हुआ, यानी माइनस का 25%। अब माइनस का 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज में 1 का loss। अब ये सेलिंग प्राइस पर हुई, यानी कि भैया ये क्या है? सेलिंग। भैया सेलिंग प्राइस ₹4 है, और उस पे ₹1 का लॉस हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस उससे ₹1 ज्यादा रही होगी। सेलिंग प्राइस ₹4 है, इसमें ₹1 का नुकसान हुआ है, ये भैया जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ₹1 ज्यादा रही होगी, यानी 4 से ₹1 ज्यादा, ये भैया रही होगी ₹5। अभी तो भैया ₹5 खरीदे था, 4 में बेचा, तभी तो 1 का नुकसान हुआ। करा फाइंड लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बता दो भैया। अच्छा, अब बताओ भैया लॉस परसेंट, भैया लॉस पर बताओ कितने का हुआ है? कहोगे ₹1 का। भैया लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? बताओ जरा, लॉस परसेंट कितना आएगा? कहोगे 1 का लॉस हुआ है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पर। अब भैया इस सेलिंग प्राइस पर मत निकालने लगना, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्त? ₹5, यानी भैया 1 का लॉस 5 पर। तो भैया 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो सॉल्व कर दो, 5 कम 5, अब 5 से गया 20 बार में। तो जो ओरिजिनल लॉस आ गया वो कितना था? 20% था, ना कि 25%। ठीक है दोस्त, इसी पर एक कॉल कर दो। हाँ, ये भी नहीं है। अच्छा, वही क्वेश्चन तो है, करिएगा। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 से ही 2/3% प्रॉफिट। 16 से ही 2/3% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा दोस्त? बताइएगा। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी भैया 1/6 का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्लस में 1/6 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में सिखाया, 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया। भैया सॉल्व कीजिएगा फिर से। 16 से 2/3% का मतलब सॉल्व करो। 16×3 = 48, जो 50/3। परसेंट को हटा रहे हो तो नीचे 100 से गुणा कर दोगे। 50 से कम, 50 दूनी 1/6 आया कि नहीं आया? 1/6 का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है भैया? सेलिंग प्राइस पर। यानी भैया जो ₹6 है, क्या है दोस्त? सेलिंग प्राइस है। भैया कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? कहोगे भैया सेलिंग प्राइस जब ₹6 है और उस पे ₹1 का फायदा हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ₹1 कम होगी, यानी ₹5। तभी तो भैया ₹5 की कॉस्ट प्राइस और ₹6 सेलिंग प्राइस, तभी तो 1 का फायदा आया। कहोगे हाँ। कह रहा फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। 1 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालो दोस्त। 1 का प्रॉफिट कितने पर? भैया सेलिंग प्राइस पर नहीं, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। 1 का प्रॉफिट 5 पर। दोस्त 100 पर कितना होगी भैया? 20 बार में जाएगा, यानी भैया प्रॉफिट परसेंट उसकी जो रियल है वो 20% है, ना कि 16 से 2/3% है। बोलो दोस्त, बोलो दोस्त, बोलो, मजा आया? चलो दोस्त आगे कर दो। 10वां हो गया, 9वें पे आ जाओ। 9वें पे आ जाओ। अ मैन सेल्स हिज गुड्स, एक व्यक्ति अपने सामान को बेचता है, एट 8 सही 1/3% प्रॉफिट। भैया दोस्तों 8 सही 1/3% प्रॉफिट पर, यहाँ पे सीपी एसपी कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा प्रॉफिट किस पर मानोगे? सीपी पर। ठीक है दोस्त, 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? बताओ दोस्त, सॉल्व कीजिएगा। 8 सही 1/3%, भैया परसेंट में हम लोग सीखा होगा, तभी आप बता पाओगे, बटे 12 होता है। ठीक है दोस्त, 8 सही 1/3 का मतलब होता है 1/12। बोलो, बोलो दोस्त, बोलो, मजा आ रहा है या नहीं? बोलो, हो रहा है? ठीक है।
अब भैया इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब भैया नीचे क्या होता है बताओ, कि नीचे हमेशा तो सीपी होता है, वहां पे एसपी दिया होता है तो एसपी मान लेते हैं। और एक का प्रॉफिट हुआ है भैया, 12 की कॉस्ट प्राइस, एक का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस भैया 1 रुपया, यानी कि ज्यादा रही होगी, यानी सेलिंग प्राइस रही होगी 13 रुपया। लेकिन कह रहा है कि सोल्ड किया उस आर्टिकल को 65,780, लेकिन सोल्ड किया है 13 रुपये, 13 यूनिट पे, यानी 13 की वैल्यू है 65,780। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 × 5 = 65, 0 60, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5,060। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 12 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 5,060, तो 12 यूनिट की वैल्यू 5,060 गुणे 12, सॉल्व करो, 0, 12 से 72, 12 × 5 = 60, यानी भैया कॉस्ट प्राइस थी 60,720 रुपए। बोलो दोस्त, समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उड़ा दिया परसेंटेज से क्वेश्चन को। 8 नंबर पे आइए, बताओ भाई, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। भैया कह रहा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि भैया क्रय मूल्य। व्हिच इज सोल्ड एट ₹630, इतने में बेचा गया, यानी भैया 630 रुपए, क्या भैया उसकी कुछ और नहीं, उसकी वो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बतानी है। अब ये बेचा कितने परसेंट पर गया, 12.5%। भैया 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो दोस्त, आप कहोगे 1/8 होती है। बोलो भाई, बोलो 1/8 होती है, कहोगे हाँ, 1/8 की प्रॉफिट हुआ है, यानी भैया हमेशा नीचे तो होती है सीपी, कहोगे। अब भैया सीपी 8 है, एक का प्रॉफिट हुआ है, यानी जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो रही होगी 1 ज्यादा 9। इसी 9 की वैल्यू दी हुई है 630 रुपए, भैया इसी 9 की वैल्यू दी हुई है 630 रुपए, एक की वैल्यू हो जाएगी 70 रुपए, भाग करोगे तो 70 रुपए आएगा। कॉस्ट प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 70, यानी 560। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए आ गई, कहोगे भैया 560 रुपए। बोलो तारा रारा, बोलो दोस्त, समझ में आया? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्त, 7 नंबर करिएगा। 6 नंबर हो चुका है, 5 बचा है, चलिए 7 कीजिए, फिर 5 पे आएंगे दोस्त, करिएगा। कह रहा है राघवन परचेज्ड अ स्कूटर एट 30, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी भैया अगर उसकी सेलिंग प्राइस 15 रुपए थी, तो भैया उसने उसको खरीद कितने में लिया, उसका 13/15 में, यानी इसके 13/15 में, 15 से 15 चला जाता तो कितने में बचता, 13 रुपए में, यानी भैया 13 रुपए में उसने उसको खरीद लिया है। और थी कितने की, 15 रुपए की, यानी भैया 15 की वो थी, और 13 को उसने खरीदा है, उसने 13 को खरीदा है, 13 रुपए को उसने क्या किया, खरीदा है। और थी कितने की, 15 की, ठीक है। राघवन ने एक स्कूटर को उसके विक्रय मूल्य के, यानी सेलिंग प्राइस के 13/15 अपने, भैया अगर उसको 15 रुपए में बेचना था, तो उसने भैया उसको 13 रुपए में खरीद लिया। बोलो भाई, बोलो दोस्त, बोलो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, भाई जो इसकी सेलिंग प्राइस वास्तविक थी, उससे 12% अधिक में बेचा। वास्तविक सेलिंग प्राइस थी भैया 15 रुपए, 15 रुपए, और उस पे भैया 12% का मुनाफा कमाया है, यानी भैया 12% ज्यादा पर बेचा है, यानी भैया इस 12% का मतलब होता है दोस्त 12/100, यानी भैया 100 की चीज को 12 के लाभ पर बेचा, 112 में, तो भैया 112 की वैल्यू बता दो, अगर ये 100 की वैल्यू है, तो यहाँ सॉल्व करो इसको, 5×3 = 15, 5 से गया 20 बार में, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, 4 से गया 4 × 5 = 20, 4 से जाएगा 4×2 = 8, 4×2 = 8, 32, 4×8 = 32, सॉल्व करो, 8×3 = 24, हाथ में आया 2, 3×2 = 6, 2 8/5, सॉल्व करो, कितना रुपए आ गया, 16.8 रुपए, 16.80 रुपए आ गया। क्या आ गई उसकी, वो आ गई उसकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गई, यानी इतने में, यानी जो 15 रुपए पहले में था, तो भैया उससे 12% अधिक में बेचा है, यानी भैया 16 रुपए 80 पैसे में बेचा है। भैया उसको खरीदा कितने में था, कहोगे 13 रुपए में। भैया उसका प्रॉफिट हुआ, कहोगे हाँ, कितने परसेंट का, 16 रुपए 80 पैसे में बेचा 13 की चीज को, यानी 3 रुपए 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 13 रुपए पर। तो भैया 100 रुपए पर कितना, सॉल्व करो भैया, 380/13% का उसे क्या हो गया दोस्त, प्रॉफिट हो गया। बोलो दोस्त, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं, बताइएगा। चलिए मेरे दोस्त, आया ना, यानी करा भैया
उसकी विक्रय मूल्य के 13/15 के बराबर में उसने उसको खरीदा है। नहीं भैया, अगर उसका विक्रय मूल्य 15 था, उसने उसके 13/15 13 पे खरीदा है। और भैया अब जो उसका रियल विक्रय मूल्य था, उस पे 112 पर उसको बेचा है। यानी 100 था अगर ये, तो 112 पर बेचा नहीं भैया, 16 रुपए 80 पैसे में बेचा है। रियल में 13 रुपए का खरीदा था, 3 रुपए 80 पैसे का फायदा हुआ। कितने रुपए में खरीदा था, तो नीचे सी पे रखेंगे 13 पर, तो 100 पर कितना, 380/13। बोलो दोस्त। मजा आ रहा है ना? बताइएगा दोस्त। चलो आगे आ जाओ, फिर 5वें नंबर पर आ जाओ। कर ले जाओ इसको, कर ले जाओ दोस्त, कर ले जाओ। करा बाई सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पर एट 2/3 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस। भैया उसकी मार्केट प्राइस के 2/3 पर, यहाँ पे एक रेशियो बनाना है। इसको रेशियो से करेंगे तो रेशियो समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। सीपी रखो, यहाँ एसपी रखो, यहाँ रखो एमपी। बोलो दोस्त, कहोगे हाँ। भैया एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, यानी अगर अंकित मूल्य 3 है, इसके 2/3, यानी भैया 2 उसका सेलिंग प्राइस है। अंकित मूल्य के 2/3 पर, तो अंकित मूल्य का 2/3 ही, यानी 3 का 2/3 ही तो है। तो कहोगे हाँ, यानी अगर अंकित मूल्य 3 है तो उसका 2/3 यानी 2 उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे कह रहा है 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि का मतलब हो गया -1/10। ये 10 की चीज को कितने पर बेचा है, 9 पर। नीचे तो सीपी होता है, कहोगे हाँ। नीचे तो सीपी होता है, कहोगे हाँ। और 1 की हानि हुई है, यानी भैया सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 9 रही होगी। यानी भैया 10 की चीज को 9 पर उसने बेच दिया। 10 की चीज को उसने 9 पर बेच दिया। ये सॉल्व कर लो भैया। रेशियो बराबर कैसे करते, इधर 2 लिखा है, बगल में जगह खाली 2 से भर दो। जहां 9 लिखा है, बगल में जगह खाली, तो 9 से भर दो। इसको कर दो भैया गुड़ा सबको, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, यानी भैया ये तो हमारा सवाल बन गया। अच्छा अब कह रहा है when it is when the article is sold at the market price, then profit परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, अगर आर्टिकल को मार्केट प्राइस पर बेचा जाए, यानी अगर आर्टिकल को मार्केट प्राइस, यानी कि अगर को आर्टिकल को 27 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। भैया उसकी खरीद कितनी थी, 20 रुपए, और उसको बेचना कितने पे है, 27 रुपए में, यानी मार्केट प्राइस पर। यानी भैया फायदा कितने का लेना है, 7 का। तो भैया प्रॉफिट परसेंट कितने का आएगा, क्योंकि भैया 7 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी पर, यानी 20 पर। तो भैया 100 पर कितना होगा, भैया 100 पर कितना, सॉल्व कर दो। 20 एकम और 20 पंचे, यानी 5 से 35%। बोलो दोस्त, 35% का क्या आ गया दोस्त, प्रॉफिट आ गया। बोलो कितना सिंपल था, रेशियो से इसको कर सकते थे। ठीक है दोस्त, शायद अब सारे सॉल्व हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। यानी हमने आज किए कुल 11 सवाल। कितने के दोस्त, 11 सवाल को हमने आज सॉल्व कर लिया दोस्त। तो यही रही आज की हमारी पहली क्लास, जो प्रॉफिट और लॉस की हमारी पहली क्लास रही। अब हम प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास लेकर के आएंगे मेरे दोस्त। तो दोस्त जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये फ्री फाउंडेशन बैच, जो फ्री फाउंडेशन बैच है, इसका आप लोग पूरा लुत्फ उठाइए। बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए, लाइव है। और ये सुपर टारगेट मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है, बिल्कुल ही फ्री है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट मैटर होगा इसमें, बहुत ही अच्छा मैटर होगा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को हम यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में दोस्त। तब तक के लिए जय और जय भारत। ठीक है दोस्त, बाय। जय हिंद साथियों।